नमस्कार। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक विशाल पेड़ बन जाता है? ये तो किसी जादू जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। आज हम जानेंगे पौधों के अलग-अलग हिस्सों के बारे में और उनके कमाल के कामों के बारे में। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक पौधा काम करता कैसे है? मतलब ये सिर्फ कोई हरी भरी सुंदर सी चीज तो है नहीं। ये अपने आप में एक पूरा जीता जागता सिस्टम है। तो चलिए इसके रहस्यों को एक एक करके समझते हैं। मोटे तौर पे देखें तो एक पौधे के 4 मेन पार्ट्स होते हैं: जड़ें, तना, पत्तियां और फूल। हर एक हिस्से का अपना एक बहुत जरूरी काम है और कमाल की बात यह है कि ये सब मिलकर पौधे को जिंदा रखते हैं। हाँ, पर एक बात और है। ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि हर पौधे में ये सारे हिस्से नहीं होते। कुछ बहुत ही सिंपल पौधे होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी। वो इस नियम को फॉलो नहीं करते। मतलब नेचर में हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज होता ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जमीन के नीचे से, पौधे की बिल्कुल बुनियाद से, यानी उसकी जड़ों से। जड़ों के पास ना समझिए 2 सुपर पावर हैं। पहली पावर, ये पौधे के लिए एक एंकर की तरह हैं, उसे मिट्टी में एकदम कसकर पकड़ कर रखती हैं। और दूसरी पावर, ये मिट्टी से सारा जरूरी पानी और मिनरल्स खींचती हैं, जो पौधे के लिए खाना पानी है। तो जड़ें पौधे का वो हिस्सा हैं जो हमें दिखता नहीं, जमीन के नीचे चुपचाप अपना काम करता रहता है। और क्योंकि इन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, इसीलिए ये हरी भी नहीं होती। इनका तो एक ही फोकस है, पानी और न्यूट्रिएंट्स को सोखना। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ जड़ों के पास एक सीक्रेट जॉब भी होता है। पता है क्या? ये पौधे के लिए खाना भी स्टोर करती हैं। इसका सबसे बढ़िया और कॉमन एग्जाम्पल है गाजर। जी हां, हम जो गाजर खाते हैं वो असल में एक जड़ ही तो है। ये अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स यानी एनर्जी को स्टोर करके रखती है, ताकि पौधा मुश्किल समय में इसका इस्तेमाल कर सके। चलिए अब जमीन से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और पौधे के अगले इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, तना। तना जो है वो पौधे का सपोर्ट सिस्टम है, उसकी रीढ़ की हड्डी है। ये पत्तियों और डालियों को सहारा देता है ताकि वो फैली रहें। और साथ ही ये एक हाईवे की तरह भी काम करता है। जड़ों से जो पानी और मिनरल्स आए हैं उन्हें ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का काम इसी हाईवे का है। तो एक तरह से तना जड़ों और पत्तियों के बीच का कनेक्शन है, एक ब्रिज। इसी के रास्ते से सारा जरूरी सामान पौधे के ऊपर के हिस्सों तक पहुंचता है। और बिल्कुल जड़ों की तरह ही कुछ तने भी ये एक्स्ट्रा काम करते हैं, खाना स्टोर करने का। नेचर ने पौधों को सरवाइव करने के कई तरीके दिए हैं और ये उनमें से एक है। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं आलू और शकरकंद। हमें लगता है ये जड़ हैं, पर नहीं, ये असल में जमीन के नीचे उगने वाले तने हैं जो पौधे के लिए एनर्जी स्टोर करते हैं। तो चलिए पानी के इस पूरे सफर को एक बार फिर से देखते हैं। कहानी शुरू होती है जड़ों से, जहां पानी को सोखा जाता है। फिर तना यानी हमारा हाईवे इसे ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करता है और आखिर में ये पानी पहुंचता है पत्तियों तक, जहां असली मैजिक होता है। अब आते हैं पौधे के सबसे कमाल के हिस्से पर, पत्तियां। इन्हें पौधे की फूड फैक्ट्री कहना गलत नहीं होगा। और ये फैक्ट्री चलती है एक प्रोसेस से, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ये वो कमाल का प्रोसेस है जिसमें पौधे के हरे हिस्से सूरज की रोशनी, पानी और हवा, इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करके अपना खाना खुद बना लेते हैं। पत्तियां ही वो मेन जगह हैं जहां ये पूरा प्रोसेस होता है। ये एक तरह से पौधे के सोलर पैनल्स हैं। सूरज से एनर्जी लेकर उसे खाने में बदल देती हैं और इसी खाने से पौधे को बढ़ने की ताकत मिलती है। अच्छा, खाना बनाने के अलावा पत्तियों का एक और भी काम है। वो ट्रांसपिरेशन नाम के एक प्रोसेस से एक्स्ट्रा पानी को भाप बनाकर बाहर निकाल देती हैं। ये पौधे को ठंडा रखने में भी मदद करता है, बिल्कुल जैसे हमें पसीना आता है। तो हमने पौधे के सारे जरूरी हिस्सों को एक एक करके समझ लिया, जड़ें, तना, पत्तियां। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी टीम मिलकर कैसे काम करती है। जड़ें, तना और पत्तियां, हर किसी का अपना एक खास रोल है, लेकिन कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। ये एक परफेक्ट टीम की तरह काम करते हैं और इसी टीम वर्क की वजह से पौधा ना सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि बढ़ता भी है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
अगर एक मामूली सा पौधा सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल सकता है, तो जरा सोचिए, हमारी इस प्रकृति में और कितने ही ऐसे कमाल के रहस्य छुपे होंगे जिनके बारे में हम अभी